कौन है, हमें भी बताओ। उन नन्हे नन्हे शिष्यों ने फिर जाकर यही कहा कि हमारे पास तो ये आधे पौने हमें श्लोक आते हैं, हमें पूरे श्लोक तो आते नहीं है। अगर ऐसे श्लोक आपने पढ़ने हैं, जानने हैं, तो अपने पिता के पास जाओ। और सुखदेव जी अपने पिता महर्षि वेदव्यास जी के पास गए। लेकिन महर्षि वेदव्यास जी ऐसे नहीं किया कि पुत्र मोह में पढ़कर अपना ज्ञान, अपनी शिक्षा अपने पुत्र को प्रदान कर दी। ऐसे नहीं किया। वो जानना चाहते कि मेरा पुत्र जो मैं ज्ञान शिक्षा दूंगा उसके लिए वो पात्र है कि कुपात्र है। महर्षि वेदव्यास जी जानते थे कि मेरे पुत्र ने काम क्रोध को जीत के रखा है, लेकिन हम अपने पुत्र की प्रशंसा करें वो प्रशंसा नहीं होती है। ध्यान देना इस बात का। संसार हमारे पुत्र की प्रशंसा करे वो प्रशंसा होती है। आपका पुत्र ऐसा है, आपका पुत्र वैसा है, वो प्रशंसा है। हम कहें ना हमारा पुत्र तो भाई बहुत बड़ा सेठ हो गया, चाहे चोरी करके सेठ हुआ हो, भाई पाप करके सेठ हुआ हो। इसलिए प्रशंसा अपने मुख से अपने बच्चों की नहीं करनी चाहिए, सद प्रशंसा करें। महर्षि वेदव्यास जी ने जैसे ही सुखदेव जी ब्रह्म की समाधि को तोड़कर जैसे ही महर्षि वेदव्यास जी के पास आए, पिता से कहने लगे कि ये कृष्ण कौन है, हमें बताओ। कहा कि कृष्ण को समझना तो इससे पहले वेद को समझना पड़ेगा। अगर किताबों की दुकानों में जाकर अगर शिक्षा की जो किताबें मिलती हैं, अगर उनको लेकर हमको सारी शिक्षा मिल जाए तो हमें किसी गुरु के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। देखो ना, किसी किताबों की दुकान में तो सारी किताबें मिलती हैं, MA PhD BEd की सभी मिल जाती हैं। तो अगर उनको पढ़कर हमें सारी शिक्षा आ जाए तो वही स्कूलों में क्यों जाना फिर। इसलिए पुराण को जानने के लिए वेद को जानना जरूरी है। जो वेद को जानता वही पुराण को सही तरीके से बता सकता है। जो वेद को नहीं जानता वो पुराण को उल्टे सुल्टे तरीके से तोड़ मरोड़ कर आपके बीच में डालेगा। और ऐसा ही हो रहा है। जो हमारे आज धर्म है, धर्म ग्रंथ है, हमारे बीच में जो परोसे जा रहे हैं वो तोड़ मरोड़ कर परोसे जा रहे हैं, और जिससे हमारी बुद्धि भ्रमित हो रही है और हम विचारों में पड़ जा रहे हैं कि किसका सत्य माने। आप अनपढ़ों के पास जाओगे तो वो आपको वैसी ही तो शिक्षा देंगे, तोड़ मरोड़ कर देंगे, तो आपको उल्टी सुल्टी तो शिक्षा आपके बीच में जब पड़ेगी तो आप भी उल्टे सुल्टे काम करोगे। आप भी क्या करोगे, देवी देवताओं को जल में डुबा दोगे, धूप बत्ती बंद कर दोगे, कहेंगे एक को साधो बाकी को साधने की जरूरत नहीं है भाई, निराकार को मानो, साकार को मानने की जरूरत नहीं है। ये सब अनपढ़ है। जिस तरह आत्मा का अस्तित्व शरीर से है कि नहीं, उसी तरह परमात्मा का अस्तित्व साकार रूप में है। ध्यान देना इस बात का। अगर वो निराकार में रहकर ही सब कुछ कर सकता तो उसे साकार रूप में आने की जरूरत क्या थी। जिस तरह आत्मा शरीर को धारण करती है, अपने काम को करती है कि नहीं, इसी तरह परमात्मा निराकार से साकार रूप में आते हैं। देखो निराकार है, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु परंतु नहीं है, लेकिन निराकार ही साकार में आते हैं। जो ब्रह्मा बनते हैं वो विष्णु बनते हैं और नारायण बनते हैं। तो इसी तरह भागवत में बड़े सुंदर सुंदर लेख आते हैं। भगवान को समझने के लिए, पुराणों को समझने के लिए हमें वेदों की शरण में जाना पड़ता है। जो वेद को समझेगा वही ढंग से आपके बीच में भगवान के इस ज्ञान को परोसेगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी ने अपने पुत्र को कह दिया कि कृष्ण को समझना है तो पहले वेद को समझो, और वेद की शिक्षा लेकर आओगे तभी आपको पुराणों की शिक्षा मिलेगी। पुत्र मोह में आकर उन्होंने अपना ज्ञान, अपनी शिक्षा अपने पुत्र को नहीं दे दी। भगवान को समझने के लिए ना, कहते हैं कि भगवान मन के भीतर में है, भगवान का अंश है, लेकिन उसे समझने के लिए क्या करना पड़ता है, वेद शास्त्रों को समझना पड़ता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी जाया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी जाया करो।
मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आ जाया करो। मैं रोज तेरे आना हूँ, मैं रोज दर तेरे आता हूँ, मैं रोज दर तेरे आता हूँ, मैं रोज दर तेरे आता हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवान करो। मैं रोज दर तेरे आता हूँ, मैं रोज दर तेरे आता हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आ जाया करो, मंदिर में रहते हो भगवान। ओम चंद्रमा मनसो जातशिक्षो सूर्यो अजायतमसोत्रागार्च प्राणच मुखादिग्निरजायता। श्री भागवत भगवान की पापियों को पाप से, श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री नारायण नारायण श्री नारायण नारायण श्री नारायण नारायण श्री नारायण नारायण। कराने वाला ये सात्विक पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला ये सात्विक पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिदर्श कराने वाला। नाम से श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्री नारायण नारायण श्री नारायण नारायण श्री नारायण नारायण श्री नारायण नारायण। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद विराता, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद विराता, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद विराता, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम नहीं हरि ध्यान यही, हरि नाम नहीं हरि ध्यान, जग के मंगल की आरती,
को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान जी की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान जी की आरती, पापियों को पाप से है तार। कर्पूर घोरम करुणा पितारम, संसार सारम भुजगहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, तारं नमामि हरिं नमामि। त्वामेव माता त्वपिता त्वमेव, त्वामेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वामेव विद्या रविनं त्वमेव, त्वमेव शरणं मन्ये त्वमेव। रामचन्द्रो पिता रामचन्द्रो, बन्धु रामचन्द्रो, सखा रामचन्द्रो, अतीत रामचन्द्रो, पुनीत रामचन्द्रो, प्रतीत रामचन्द्रो, मम सर्वस्व रामचन्द्रो। आराधन समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः।